नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 15 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास है साथियों कि कम समय में मैं आपको क्वालिटी वाला कंटेंट दूं। कुछ साथी पूछ रहे थे साथियों कल की सर इससे बाहर अपना करंट अफेयर्स नहीं जाएगा। साथियों जितने ही पुराने एग्जाम हुए हैं उनमें देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा कि हमारा जो करंट अफेयर्स है इन्फ्यूजन नोट्स का उससे बाहर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं जाता है। अगर आपसे एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो करीब आपको 7 या 8 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। और इसका अंदर यह है साथियों कि ये सिर्फ 15 मिनट की क्लास होती है, इसके अंदर आपको आधा घंटा 1 घंटे का समय खराब नहीं करना पड़ता। अगर यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। इस पर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 जो अभ्यास है आयोजित हो रहा है उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आंसर हो जाएगा साथियों 3 देश इसके अंदर शामिल हैं। रूस, अपने चीन हो गया एक, और एक हो जाएगा ईरान। कितने? 3 देश शामिल हैं साथियों। कौन कौन से अगर आपसे पूछे, रूस, चीन और ईरान इसके अंदर शामिल है। और साथियों इसकी शुरुआत है जो 11 मार्च से हुई है और ये 15 मार्च तक आयोजित करवाया जाएगा। 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक इसको आयोजित करवाया जाएगा। और ये साथियों नौसैनिक अभ्यास है। कौन सा? नौसैनिक अभ्यास है। और ओमान की खाड़ी में साथियों इसका आयोजन करवाया जा रहा है। कहाँ? ओमान की खाड़ी में साथियों इसका आयोजन है जो करवाया जा रहा है। और इसके अंदर साथियों भारत है जो एक पर्यवेक्षक के रूप में इसके अंदर शामिल है, यानी पर्यवेक्षक जो देश है भारत है वो है। और एक साथियों पाकिस्तान है, अफ्रीका है, वो इसके अंदर पर्यवेक्षक देश के शामिल हैं। तो अपने लिए बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना भारत साथियों इसके अंदर है जो पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है। तो ये चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब अपने इसी क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं साथियों कि जो हम पढ़ाते हैं उससे बाहर क्यों नहीं जाएगा। आपसे पूछेगा कि समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास कितने देश शामिल हुए, तो इसके अंदर 3 देश प्रमुख रूप से शामिल हैं। कौन से? रूस, चीन, ईरान, ये तीनों शामिल हो गए। कब से? तो 11 से 15 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और साथियों कहाँ? ओमान की खाड़ी के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। ये एक नौसैनिक अभ्यास है और भारत, पाकिस्तान, अफ्रीका जो देश हैं इसके अंदर अपने पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो रहे हैं। तो अब इसके अलावा साथियों आपसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इतना ही पर्सन इंपॉर्टेंट है। अब इस पर्सन के लिए अपने 20 मिनट या 15 मिनट खर्च करें तो वो अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कहां पर ऐतिहासिक पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया गया। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में कहां पर ऐतिहासिक पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन या अभ्यास है उसका आयोजन किया गया। तो साथियों कहां पर? अंडमान और निकोबार के अंदर साथियों है जो इसका आयोजन किया गया। कहां पर? ऐतिहासिक पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन या अभ्यास का आयोजन किया गया। तो अंडमान और निकोबार के अंदर आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और IANS 318 की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर अंडमान और निकोबार कमान ने अपना पहला पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन संचालित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल है जो इसके अंदर की है। यह ऐतिहासिक आयोजन लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और राष्ट्रीय रक्षा में महिलाओं की जो भूमिका है उस पर प्रकाश डालता है। मिशन क्रू के ये IANS उत्कृष्ट पर आधारित मिशन को 3 महिलाओं ने इसके अंदर जो शामिल थी वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा? मिशन क्रू के तहत साथियों ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा? मिशन क्रू। ये मिशन क्रू के तहत साथियों इसका आयोजन किया गया। ये IANS उत्कृष्ट पर आधारित मिशन को 3 महिला, कौन कौन सी? 3 महिला अधिकारी थी। एक कुशल दल के द्वारा इसको संपादित किया गया। उसमें लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी स्वरूप थी, लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा थी और लेफ्टिनेंट वैशाली मिश्रा थी। इन 3 साथियों महिलाओं के द्वारा है जो इस मिशन को आयोजित किया गया। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है ये 3 नाम है। आपसे अगर डीपली क्वेश्चन पूछेगा, इतना नहीं पूछेगा कहां पर आयोजित किया गया, इतने ही आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो मिशन है ये क्रू पर आधारित है, यानी मिशन क्रू इसको बोला जाता है। IANS उत्कृष्ट पर ये आधारित मिशन था, ये अपने को थोड़ा याद रखना। और 3 महिला
साथियों इसके अंदर शामिल थी, ये अपने को याद रखना है। कहां पर किया गया है? अंडमान और निकोबार के अंदर। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? क्या पूछा गया है आपसे साथियों कि भारत की प्रथम ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन है जो किसे राज्य में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों कहां पर? गुजरात के अंदर साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया। कहां पर है? गुजरात के अंदर साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, यानी किसके द्वारा किया गया? तो ये भी अपने को इससे पता चल गया, पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया। कहां पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर साथियों इसका शुभारंभ है जो किया गया। मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी के प्लांट में इस प्रोजेक्ट की है जो शुरुआत की है। नहीं, अगर प्रॉपर भी पूछे तो गुजरात के हंसलपुर का जो क्षेत्र है वहां पर पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन है जो किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहां पर स्टेट ग्राफिक कॉलम का अनावरण किया है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहां पर स्टेट ग्राफिक कॉलम का अनावरण किया है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो साथियों राज्य की इकाई होती है उसके द्वारा साथियों इसका उद्घाटन किया गया है। नहीं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहां पर स्टेट ग्राफिक कॉलम का अनावरण किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य इकाई आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के अंदर वज्रकरारू डायमंड प्रोसेसिंग कैंप में कडप्पा सुपर ग्रुप के एक प्रतिनिधि स्टेट ग्राफिक कॉलम का अनावरण है जो किया है, यानी कहां पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो आंसर होगा डोमिनिक गणराज्य के साथ। किसके साथ किया है साथियों? डोमिनिक गणराज्य के साथ है जो भारत ने साथियों संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना करने के लिए है जो डोमिनिक गणराज्य के साथ क्या किया है? समझौता किया है, ये अपने को याद रखना है। भारत ने हाल ही में डोमिनिक गणराज्य के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर है जो किए हैं, ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में किसे विश्व स्तर पर आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है? नहीं, हाल ही के अंदर साथियों किसे विश्व स्तर के ऊपर आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलोर के अंदर है साथियों। कहां पर है? ये बेंगलोर के अंदर है साथियों। इसको हाल ही के अंदर साथियों 12 मार्च को है जो इसको विश्व स्तर पर आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता है जो दी गई है, ये अपने को याद रखना है। बेंगलुरु हवाई अड्डे को आगमन पर सहज और यादगार अनुभव प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता है जो दी गई है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि पीएम मोदी जी ने कहां पर कोचराव आश्रम का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों कहां पर कोचराव जो आश्रम है उसका उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों कहां पर है? गुजरात के अंदर साथियों आदरणीय पीएम मोदी जी के द्वारा है जो साथियों कोचराव जो आश्रम है उसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा साथियों इसके अंदर महात्मा गांधी आश्रम स्मारक के साथियों मास्टर जो प्लान है उसका भी शुभारंभ किया गया है। जो ये मास्टर प्लान है उसके अंदर क्या होगा साथियों कि जो ये आश्रम है उसका जो एरिया है उसको बढ़ाया जाएगा, जो इसका एरिया है उसको बढ़ाया जाएगा, एरिया को बढ़ाया जाएगा, ये अपने को याद रखना है और आपसे पूछा भी जा सकता है। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपसे पूछा गया है कि हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा एएस राजीव को किया गया है। किसको? एएस राजीव को साथियों किया गया है, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी साथियों नियुक्ति है जो की गई है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे
पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है साथियों कि हर वर्ष अब हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाएगा। आपसे पूछा गया है कि हर वर्ष हैदराबाद जो स्वाधीनता दिवस है साथियों वो कब मनाया जाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए 17 सितंबर को साथियों इसको अब हर वर्ष मनाया जाएगा। हर वर्ष अब कब 17 सितंबर को मनाया जाएगा साथियों। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी है जो घोषणा की गई है साथियों। जो हैदराबाद को आजाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था उनकी स्मृति में यानी उनकी याद में साथियों इसको मनाया जाएगा। और साथियों जो अपना हैदराबाद है उसको साथियों ऑपरेशन पोलो के बाद है जो 17 सितंबर 1948 को है जो हैदराबाद निजाम के शासन से मुक्त हुआ था। तो अब सरकार के द्वारा साथियों ये फैसला लिया गया है कि 17 सितंबर को है जो क्या बनाया जाएगा, हैदराबाद स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों केरल के अंदर। कहां पर किया गया, केरल के अंदर साथियों इसका उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया, केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया। ये अपने को याद रखना है और आपसे सीधा का सीधा ही पूछा जाएगा। केरल स्थित सीडेक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लाइफ सेंटर का है जो अनावरण किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय कार्यक्रम कृति का शुभारंभ किया, जिसका पूर्ण रूप क्या है। तो आंसर होगा खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट इंडेंटिफिकेशन इसका पूरा नाम रहेगा। साथियों केंद्रीय खेल मंत्री हैं अपने अनुराग सिंह ठाकुर, उनके द्वारा साथियों एक चंडीगढ़ के अंदर, ये भी याद रखना कहां पर है, तो चंडीगढ़ के अंदर साथियों केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा चंडीगढ़ के अंदर एक कार्यक्रम कृति को शुरू किया गया। अब आपसे पूछे इसका पूर्ण रूप तो मैंने बता दिया, अगर आपसे पूछे इसका उद्देश्य क्या है, तो साथियों 9 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, 9 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको साथियों एथलेटिक्स यानी खेल जो एथलेटिक्स है उसके अंदर आगे लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है जो रहने वाला है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों आपसे पूछा भी जाएगा, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट केरोस का प्रक्षेप विफल रहा। तो ये साथियों आपसे पूछा गया है कि किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट केरोस का प्रक्षेपण विफल रहा। तो आंसर हो जाएगा साथियों जापान का। किसका, तो जापान का साथियों ये रॉकेट था उसका है जो प्रक्षेप विफल हो गया और साथियों इसको प्रक्षेपण करने के 5 सेकंड के बाद ही साथियों इसमें विस्फोट हो गया था। और इसको साथियों आपसे पूछे इसको लॉन्च किस कंपनी ने किया था, तो स्पेस वन जो कंपनी है जापान की उसके द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया था। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहां पे हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब के अंदर। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहां हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब के अंदर साथियों इसका निर्माण किया गया है। अब्दुल अजीज अब्दुल्ला सरबतली इसका नाम है जो रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या है, पहली 3D प्रिंटेड कहां पर तैयार हुई है, सऊदी अरब के अंदर, उसका नाम क्या है, अब्दुल अजीज अब्दुल्ला सरबतली इसका नाम रहने वाला है। ये हो गए साथियों अपने महत्वपूर्ण इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि भी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है, तो आंसर रहेगा भारत। पाकिस्तान में पहले सिख मंत्री कौन बने हैं, तो आंसर है रमेश सिंह अरोड़ा को साथियों बनाया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने सोनितपुर में कितनी मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना का उद्घाटन किया, 50 मेगावाट। आईसीसी ने फरवरी 2024 के लिए किसे मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, तो आंसर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल को। सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया, अर्जुन राम मेघवाल ने। दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किसने किया, तो आंसर हो जाएगा अमित शाह जी के द्वारा किया गया। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के सर्विस क्वालिटी अवार्ड में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला। पीएम मोदी ने देश के प्रथम एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहां किया, हरियाणा। किस राज्य सरकार ने निगल
नलमा क्या आप ठीक है योजना शुरू की है तो तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है और साथियों तमिलनाडु ने है जो कहा है कि हम सीए है जो जल्द ही लागू करेंगे, यानी इसको लागू करने की घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा कर दी गई है। यूजीसी ने महिला वैज्ञानिकों को सहायता के लिए किस पहल का उद्घाटन किया है तो शेरनी। हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप द्वारा अपनाया गए याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है तो ये मलेरिया से है। हाल ही में चर्चा में रहा चीन वियतनाम टोकिन खाड़ी विवाद का संबंध चीन वियतनाम से है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। साथ ही मेरा प्रयास रहा कि कम समय में मैं आपको बेहतरीन कंटेंट दूं जिससे आपका समय बचे। आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन